जय हिंद दोस्तों। 19 साल के शहीद अमृतपाल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ पर राजनीतिक दल काफ़ी सक्रिय होते जा रहे हैं। वहीं पंजाब के सीएम मोहन भागवत ने यहाँ पर अपने एक्स ट्विटर हैंडल से यहाँ पर उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया है, सिंह की शहादत को लेकर सेना की जो भी नीति हो, लेकिन एक शहीद के लिए उनकी सरकार की नीति वही रहेगी और राज्य की नीति के अनुसार सैनिक के परिवार को 1 करोड़ की राशि अमृतपाल सिंह को देश के लिए शहीद ही माना जाएगा। वहीं कौर ने भी यहाँ पर कहा, यह जानकर स्तंभ हूँ कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीर अमृतपाल सिंह का सेना के गार्ड ऑफ ऑनर के बिना अंतिम संस्कार किया गया और यहाँ तक कि उनके परिवार को एक निजी एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को मानसा में उनके पैतृक गांव लेकर आया। प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमृतपाल अग्निवीर थे। हमें अपने सैनिकों को उचित सम्मान देना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सैनिकों को सैन्य सम्मान देना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी अपना गुस्सा फूड़ा है। वहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा, पंजाब के अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह पार्थिव शरीर को ना तो सैन्य सम्मान मिला ना ही राज्य की सम्मान। यह एक त्रुटि सैन्य भर्ती का दुर्भाग्यपूर्ण है। सैनिकों को उनका यथोचित सम्मान हर दशा अवस्था में मिलना चाहिए था। हम इस शहादत को सत नमन करते हैं। हम अग्निवीर योजना में अपने विरोध पुनः रेखाचित करते हैं और परंपरागत भर्ती की पुनः बहाली की मांग उठाते। देश व सुरक्षा के युवा के भविष्य के लिए ये भर्ती के लिए ये योजना तत्काल बंद कर दी। वहीं पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह को पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली कला आया, जिसे 2 फौजी और प्राइवेट एम्बुलेंस छोड़कर गए। वहीं ग्रामीणों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर शहीद को दर्जा नहीं दिया जाएगा, इसलिए सलामी नहीं दी जाएगी। फिर एसएसपी साहब से गाँव वालों ने बात कर सलामी पुलिस वालों को दिलवाई। यह घटना साबित करती है कि अग्निवीर इसलिए बनाएगी ताकि शहीदों को दर्जा ना दिया जाए और फौज खत्म किया जाए। केंद्र सरकार को इसी प्रकार से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के ने यहाँ भी सरकार को काफी करीब प्रति सुनाई। सुनिए। भाजपा सरकार लाई थी सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर, तब अग्निवीर योजना के बारे में कई सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी बुलंदी से अग्निवीर योजना की आशंकाएं जाहिर करी। कई महत्वपूर्ण प्रश्न उस योजना से संबंधित भारत सरकार पे, मोदी सरकार पर दागे, लेकिन उस समय भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे। लेकिन आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिसका डर था वही हुआ, जिसकी शंका थी वही हुआ। जब शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के पार्थिव शरीर को उनके गांव कोटली कला लाया गया, पंजाब में स्थित मानसा जिले में कोटली कला गांव लाया गया, तो ना ही उनके साथ कोई सेना का यूनिट आया, मात्र एक आर्मी का हवलदार और 2 जवान सिविल वर्दी में उनके शरीर को लाए। प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। कोई सेना की गाड़ी भी मुहैया नहीं कराई गई और सबसे चौंका देने वाली बात, उन्हें कोई सैन्य सम्मान अंतिम विदाई के समय जो एक सैनिक को दिया जाता है वो नहीं दिया गया। वहीं सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमृतपाल की मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन सरकार की नई नीति के अनुसार हम उनको अंतिम संस्कार के साथ साथ सैन्य सम्मान भी नहीं दे सकते। देखिए सेना ने क्या कहा है, आपको मैं बताता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौत हो गई। ज़्यादा जानकारी के सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है। सिंह के पार्थिव शरीर को एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी और 4 अन्य रैंकों के साथ अग्निवीर की इकाइयों द्वारा किराए पर ली गई अन्य सैन्य एम्बुलेंस के साथ लाया गया। उनके साथ आए सेना के जवान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ये सेना की तरफ से जारी किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर पंजाब पुलिस के जवान शामिल थे, लेकिन सैन्य अधिकारियों का कोई भी जवान यहाँ पर शामिल नहीं था। ऐसी अपडेट पाने के लिए